तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आईआईटी जैम 2023 में पूछे गए क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया था रियल एनालिसिस से। क्वेश्चन नंबर है 25। क्वेश्चन के डिफिकल्टी लेवल मैं इसको 3 स्टार पे रेटिंग करूंगा। तो देखो क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है उस पे जाने से पहले कुछ ज्ञान की बात मैं तुम्हें बताता हूँ। 2 मिनट टाइम लूंगा ये ज्ञान की बात बोलने में, ठीक है। सॉल्यूशन तो तुम्हें मिल जाएगा, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। तो ज्ञान की बात क्या है, ये जो फंक्शन देख रहे हो ना, ये जो क्वेश्चन देख रहे हो cos x 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये फंक्शंस के ऊपर क्वेश्चन केवल आईआईटी जैम में पूछे हैं, ऐसे नहीं। ये पर्टिकुलर फंक्शंस के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछे हैं, बहुत सारे एग्जाम में। सीएसआर नेट ने एक बार पूछा था, एनबीएचएम ने 2 बार पूछ लिया था ऑलरेडी। तो क्वेश्चन जो होते हैं ना, अच्छे क्वेश्चन जो होता है, जिसको अच्छे क्वेश्चन से नाम से जाना जाता है, वो क्वेश्चन क्या होता है, एग्जाम टू एग्जाम वेरी करते हैं। हाँ, क्वेश्चन जो है वो पूरा ये नहीं था, लेकिन करने का तरीका, कॉन्सेप्ट जो था वो कॉन्सेप्ट सेम था। क्वेश्चन होते क्या है कि अच्छे क्वेश्चन होते क्या है कि अच्छे कॉन्सेप्ट को ट्रिगर करके क्वेश्चन बना दिया जाता है, ऑप्शन को उसके ऊपर एग्जाम के वाइज वेरी करवा दिया जाता है। तो यहां पर भी वही काम हुआ। तो इसीलिए मैं अपने बच्चों को हमेशा बोलता हूं कि तुम सीएसआर नेट की तैयारी कर रहे हो या गेट की या आईआईटी जैम की कर रहे हो, सभी को एग्जाम का, जितने भी हाई बजट का एग्जाम होता है मैथमेटिक्स कॉम्पिटिटिव फील्ड पे, सीएसआर नेट कर रहे हो तो तुम गेट का तो पीवाईक्यू लगा ही रहे हो, लेकिन आईआईटी जैम, आईआईसी बेंगलोर, एनबीएचएम, ये सब का पीवाईक्यू भी तुम्हें लगाना होगा। क्योंकि ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने का केवल एक ही मंत्र होता है। वो मंत्र क्या है कि तुम्हें मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, कॉन्सेप्ट को ट्रिगर करते हुए। केवल मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो नहीं होगा, क्योंकि ये जेई नहीं, जेडब्ल्यू नहीं, ये आप पे कॉन्सेप्ट को भी तुम्हें टारगेट करना है, कॉन्सेप्ट को भी तुम्हें ट्रिगर करना है। तो ज्ञान की बात हो गया। तो यहां से सीखा क्या कि तुम आईआईटी जैम की एग्जाम दे रहे हो, तो इसका मतलब केवल आईआईटी जैम की पीवाईक्यू करके बैठे मत रहो, ठीक है। सभी एग्जाम का पीवाईक्यू करो, जैसे आईआईसी बेंगलोर, सीएमआई, डीयू एंट्रेंस, जेएनयू, सभी एग्जाम होते हैं, बहुत सारे एग्जाम होते हैं, सीएसआई नेट होता है, गेट, सभी का पीवाईक्यू लगाओ, ठीक है। ओके, तो एक क्वेश्चन पे चले जाओ। क्वेश्चन क्या बता रहा है कि फंक्शन देके रखा है cos x एंड gx देके रखा है, जो तो वो तो तुम्हें साफ साफ दिख ही रहा है। मैं एक बार फिर से जूम कर दिया, क्लियर है। अभी क्वेश्चन बना दिया कि कौन कहां से की, मतलब कौन सी फंक्शन से बड़ा है, कौन सी फंक्शन से छोटा है, ये सब पूछा गया है। जो डोमेन देके रखा है वो डोमेन के ऊपर, क्लियर है। तो इसको करने का एक ही तरीका है, मतलब सबसे आसान तरीका जो है मैं बता रहा हूं। मतलब कोई भी एक क्वेश्चन करने का एक ही तरीका नहीं होता, बहुत सारे उपाय होते हैं। तो आसान तरीका जो है वो क्या है कि तुम्हें तो पता है कि cos x जो है, cos x जो फंक्शन है वो -1 से 1 के बीच लाइक करता है। मतलब cos x ऑलवेज 1 से बाउंड होता है। इज इट क्लियर? अच्छा, तो cos x ऑलवेज क्या होता है, -1 से बाउंड होता है, सॉरी 1 से बाउंड होता है। दैट मीन्स cos x को तुम ऐसे लिख सकते हो फॉर ऑल x के लिए। इज इट क्लियर? अच्छा, अभी तुम क्या करो, बोथ साइड में इंटीग्रेशन करो। तो इंटीग्रेशन यदि तुम करो तो 0 टू x, या पे -1 विथ रेस्पेक्ट टू x कर रहे हो, dx लेस देन इक्वल टू 0 टू x cos x dx लेस देन इक्वल टू 0 टू x 1 dx। अभी -1 dx ये तुम्हें क्या देगा, इंटीग्रेशन करने के बाद तुम्हें ये -1 दे देगा, क्लियर है। अच्छा, और ये तुम्हें क्या देगा, ये देगा cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x, तो sin x माइनस sin 0। अच्छा, sin 0 देता है तो इसको हम अलग से नहीं लिखेंगे, तो लेस देन इक्वल टू ये x दे दिया। इज इट क्लियर? अच्छा, अभी तुम्हें करना क्या है, एक बार फिर से इसका इंटीग्रेशन कर देना है, ठीक है। देखो क्या आता है, करो तो देखो क्या आता है, ठीक है। इसका एक बार फिर से इंटीग्रेशन करो, dx लेस देन इक्वल टू 0 टू x sin x, और ये जो हो रहा है ना फॉर ऑल x के लिए चल रहा है। मतलब ये जो देखो, ये जो है ये तो फॉर ऑल x के लिए है। इज इट ओके? अच्छा, तो 0 टू dx लेस देन इक्वल टू 0 टू x dx, क्लियर है यहां तक? अच्छा, तो यहां पर तुम्हें दिख करो। अच्छा, तो यहां पर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लेस देन इक्वल टू यहाँ पे माइनस cos x, क्लियर है। 0 टू x लेस देन इक्वल टू 0 टू यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन 2। इज इट क्लियर यहां तक?
अच्छा, अभी तुम ये दोनों को देखो, ये दोनों को देखो, ये दोनों तुम्हें क्या दे रहा है, माइनस कॉस ऑफ एक्स, माइनस करते हुए प्लस हो जाएगा, कॉस ऑफ जीरो लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो तुम्हें क्या मिला, माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस 1 लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ से तुम्हें मिल गया, माइनस से तुम यदि मल्टीप्लाई करो बोथ साइड पे तो तुम्हें मिल जाएगा कॉस ऑफ एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2। तो दैट मीन्स तुम्हारे पास मिल गया कॉस ऑफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। अभी देखो क्वेश्चन में कॉस एक्स क्या था, कॉस एक्स था एफ ऑफ एक्स, तो हमारे पास क्या मिला, एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 मीन्स जी ऑफ एक्स। और ये तो हमारा फॉर ऑल एक्स के लिए मिल गया। इज इट ओके? फॉर ऑल एक्स के लिए मिल गया, हमने तो फॉर ऑल एक्स के लिए कर रहा था ना, तो फॉर ऑल एक्स के लिए ये मिल गया। तो यहाँ पे डोमेन मेंशन करके रखा है, तो इसमें चिंता की कोई बात है क्या? नहीं है ना। तो यहाँ पे देखो ये सही है, ये गलत है। अभी देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बोल रहे हैं कि इफ एक्स माइनस जी एक्स चेंज इट्स साइन एग्जैक्टली वंस इन दैट डोमेन, मतलब ये आपका साइन चेंज करेगा, आपका साइन चेंज करेगा। एफ एक्स माइनस जी एक्स, एफ एक्स माइनस जी एक्स, अभी देखो एफ एक्स माइनस जी एक्स ये तो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, तो ये अपना साइन कैसे चेंज करेगा? साइन चेंज करेगा मतलब क्या समझते हो? साइन चेंज करेगा मतलब है ये किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए या फिर एक से ज्यादा पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ये एक बार नेगेटिव देगा और किसी वैल्यू के लिए ये पॉजिटिव देगा। मतलब इसका जो साइन है वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव, वो डोमेन के अंदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों ही मिलेगा, लेकिन वो तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि वो डोमेन के अंदर ये जो फंक्शन है इसका जो साइन है वो ऑलवेज पॉजिटिव है, तो नेगेटिव होने का कोई चांस है ही नहीं। तो ये साइन चेंज कैसे करेगा? इज इट क्लियर? तो मतलब यहाँ पे ये गलत बता रहा था, ये भी गलत बता रहा, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट जवाब। ठीक है, तो आपको ये सोल्यूशन जो है ये आपको आशा करूंगा समझ में आया। और मैं वीडियो के शुरू में जो बोला इसको तुम थोड़ा सा ध्यान रखो, क्योंकि क्वेश्चन कहां से पूछेगा कोई मतलब पता नहीं। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि क्वेश्चन कॉपी होता है, ये नहीं बोल रहा हूं, कॉन्सेप्ट को ट्रिगर करते हैं। ठीक है, तो ऐसे कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। ठीक है, और हमारे जो अब तुम मुझे नए देख रहे हो तो मैं बता दूं, हमारे न्यू कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस हम देते हैं जो कि प्रीवियस ईयर का भी ना है। मतलब जितने सारे एग्जाम को मैंने मेंशन किया, किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन नहीं है, वो हमारे एकेडमी का खुद का बनाया हुआ क्वेश्चन है। उसको एक्सेस करने के लिए जो हमारे टेलीग्राम चैनल है वहां पे ज्वाइन हो जाओ, या फिर व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन हो जाओ। व्हाट्सएप चैनल किसी एक पे ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि सभी जगह पे एक ही पोस्ट जाता है हमारे। ठीक है, तो वहां पे ज्वाइन हो जाओ। सोल्यूशन जो है वो यूट्यूब पे आ जाता है एवरीडे एट 7 PM। ओके, तो आपका कोर्स जो है हमारे चल रहा है IIT JAM का, CSI नेट का चल रहा है, और अभी IIT JAM 2024 का न्यू कोर्स आने वाला है बूस्टर के नाम से जून 2023 में। ठीक है, ओके, थैंक यू।